एक बार दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को एक माला दी। इंद्र को माला दी तो इंद्र ने माला को अपने हाथी को पहना दिया। अब हाथी माला के महत्व को क्या समझे, तो हाथी ने निकाला सूंड से पैर में कुचल दिया। और दुर्वासा ऋषि ये देखते रहे, उनको क्रोध आ गया, श्राप दे दिए कि जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ। तो सभी जो है देवता ही श्रीहीन हो जाते हैं। शुक्राचार्य जी महाराज को पता चलता है तो सभी दैत्यों को बोले कि स्वर्ग में आक्रमण कर दो। स्वर्ग में आक्रमण कर दिए तो सभी श्राप के कारण, क्योंकि इनको श्राप लग गया था, दैत्य जो है स्वर्ग में अधिकार कर लेते हैं। स्वर्ग के राज्य को किनको मिल जाता है, दैत्यों को। अब देवता दर दर जो है भटकने लगते हैं। मन को एकाग्र करके सुनेंगे नहीं, कथा समझ में नहीं आएगी, ठीक है ना। अब स्वर्ग का राजा कौन हो गया, दैत्य लोग हो गए। देवताओं को जो है वहां से भगा दिया गया, किसके द्वारा, दैत्यों के द्वारा। अब इधर सभी देवता भगवान के पास के, प्रभु रक्षा करिए। बोले रक्षा क्या, समुद्र मंथन करना पड़ेगा, तुम्हारी स्त्री जो है समुद्र में समा गई है। बोले कैसे करें, बोले भैया अकेले नहीं हो सकता, इसके लिए दैत्यों को भी सहारा लेना पड़ेगा। अरे बोले वो लोग सहयोग थोड़ी करेंगे। अरे बोले जाओ, काहे नहीं करेंगे, जब अपना काम निकालना हो तो दुश्मनों से भी मैत्री कर लेना चाहिए। कैसे, जैसे सर्प ने चूहे से की, अरे यो भी संधेया सती कार्यार्थ गौरवे अहिंसक बद्देवा हार्थस्य पदवीम गतई। एक सेठ के पिटारी में, सेठ के यहाँ काट के पिटारी में एक बार सर्प कहीं से आके घुसा। पहले खुला था और सेठ जी ने उसको बंद कर दिया, सर्प को। छोटा सा छिद्र था। अब वो सर्प सोचा कैसे निकले भैया उसमें से, कुछ नहीं दिखा। अचानक से रात्रि में मूसक आया कहीं से, छिद्र से देखे, बोले अरे मामा जी रुकिए रुकिए रुकिए। अब चूहे ने कहा भैया हमको मामा जी कौन कह रहा है। अरे बोले हम हैं, हम सर्प। अरे बोले भैया हम कैसे तुम्हारे मामा हो गए। अरे बोले हम इस समय सर्पों ने एक मीटिंग की है कि अब हम चूहों से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, इसलिए भैया थोड़ा कृपा कर दो। बोले क्या, बोले ये जिसमें छिद्र दिख रहा है ना इसको थोड़ा बड़ा कर दो, काट दो, मैं बाहर आ जाऊंगा। अच्छा भैया हमें मिले हैं क्या, अच्छा मूर्ख बनाते हो। अरे बोले नहीं, हमने कह दिया, हम विश्वास दिलाते हैं, हम तुमको कुछ नहीं करेंगे। अच्छा मैं काटूंगा, वो आकर के हमारी नाश्ता कर जाओगे। बोले जब मैं बता दिया हमने मीटिंग कर ली है। बोले अच्छी बात है। चूहे को विश्वास हुआ, जो काटा छिद्र बनाया, सर्प ने बाहर आया और चूहे को पकड़ करके राधे राधे। तो बोले ऐसे करो भैया, काम निकालने के लिए दैत्यों से दोस्ती कर ली। तो देखो भैया देवताओं की बात है ना, हमें किसी से दोस्ती करके किसी का बिगाड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। देवताओं की हर लीला को अपने जीवन से नहीं जोड़ना चाहिए। कहां पे जोड़ना चाहिए, कहां पे नहीं जोड़ना चाहिए, ये तो सामर्थ्यवानों की बात है। कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, सामर्थ्यवानों को दोष नहीं होता कहा गया है। कई लोग थोड़ी बहुत धन संपत्ति हो जाता है तो कहते हैं भैया हम सामर्थ्यवान हैं, इसलिए तुलसीदास जी बाबा लिख गए। लेकिन अगली लाइन नहीं पढ़ते भैया, क्या लिखा है, रवि पावक सुरसरी की नाई। जो इतने सामर्थ्यवान होते कैसे, सूर्य के समान। तो हमारी तुम्हारी समर्थता इतनी है, सूर्य के समान नहीं है, अग्नि के समान।
गंगा मैया के समान जिनकी सामर्थ्यता हो उनकी बात कर रहे हैं भैया। ये देवताओं की बात है। हर लीलाओं को अपने जीवन में उतारने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कहाँ पे कौन सा अनुकरणीय है, कहाँ पे नहीं है, इन चीजों का हमें जो बड़ा विचार करने की आवश्यकता होती है। जाते हैं दैत्यों के पास, बोले चलो भैया समुद्र मंथन करेंगे। देवता लोग गए, बोले क्या होगा समुद्र मंथन से? बोले समुद्र मंथन करेंगे तो उससे अमृत निकलेगा, और अमृत निकलेगा, अमृत का पान कर लेंगे। उसके बाद चाहे कितनों लड़ाई झगड़ा करें हम, लेकिन कोई मरेगा नहीं। ये बात दैत्यों को जम गई। बात तो सही कर रहे हो यार, लड़ाई झगड़ा तो हमारी तुम्हारी होती रहती है, ये बात ठीक है। बोलते चलो, सब चल जाते हैं समुद्र मंथन करने के लिए। मंदराचल पर्वत को उठाया, बोले मथानी बनाने के लिए, लेकिन गणेश भगवान का पूजन नहीं किया। मंदराचल पर्वत हाथ से छूट गया। देवता और दैत्य के हाथ पैर टूट गए। दैत्य किनारे खड़े हो गए कि हमें अमृत नहीं पीना है भैया। कोई भी शुभ काम करें, घर से बाहर निकलो तो गणेश जी का ध्यान कर लेना चाहिए। जो गणेश जी का ध्यान नहीं करता उसमें विघ्नता जरूर आता है। इसीलिए गणेश जी का ध्यान अवश्य जो है करना चाहिए। कैसे? ओम गंगणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, गंगणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, गंगणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। देखिए गणेश जी की बड़ी महिमा। ये गंगणपते मंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं है। गरुड़ पुराण में जो आप लोग तो एक सुनते हो 16 अध्याय वाला वो अलग है, जिसमें 19,000 श्लोक। भागवत जी में तो 18,000 है। गरुड़ पुराण जो बड़ा वाला है उसमें 19,000 श्लोक हैं। कितने? 19,000। उसमें गणेश मंत्र की महिमा का वर्णन किया गया है कि गंगणपतये मंत्र में इतनी शक्ति है कि यदि कोई 1000 बार जप कर लेता है और तिल और घी से केवल गंगणपते मंत्र से हवन कर देता है तो इतनी शक्ति आ जाती है कि बड़े बड़े राजाओं को भी अपने वश में कर सकता है। तो इसलिए ये गंगणपते कोई साधारण मंत्र नहीं है। इस मंत्र का हमेशा नित्य जो है गणेश जी के मंत्र का भी हमें घर से निकले तो जाप कर ले के ही निकलना चाहिए। बोलो विघ्नेश्वर भगवान की जय।